चांदनी बगीचे की राजकुमारी। बहुत समय पहले एक दूर दराज के राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम आमिरा था। आमिरा सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और अपने परिजनों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। परंतु हाल के दिनों में राज्य पर मुसीबतों का साया मंडरा रहा था। फसलें सूख रही थी, पानी के स्रोत कम हो रहे थे और प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही थी। आमिरा इस समस्या का हल खोजने के लिए बेचैन थी। एक रात जब वो अपनी बालकनी में बैठकर चांद की रोशनी को निहार रही थी, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज मानो उसे बुला रही हो। वो चौंकी और खिड़की से बाहर देखा पर कुछ नहीं दिखा। अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार आमिरा ने तय किया कि वो इसका पीछा करेगी। वो महल के पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगी। चांद की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। कुछ ही देर में वो एक अद्भुत जगह पहुंची। यह एक चांदनी से चमकता बगीचा था। वहाँ हर फूल ऐसा लगता था मानो किसी ने उसे चांदनी से तराशा हो। आमिरा ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, स्वागत है राजकुमारी आमिरा। आमिरा मुड़ी और देखा कि एक छोटी सी परी उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। परी ने कहा, मेरा नाम लूना है। ये बगीचा हर 100 साल में एक बार प्रकट होता है। यहाँ की फूलों में जादुई शक्ति है, पर इनका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। आमिरा ने पूछा, क्या ये फूल मेरे राज्य की समस्या को हल कर सकते हैं? लूना ने कहा, हाँ, ये फूल तुम्हारे राज्य को खुशहाली दे सकते हैं, लेकिन हर बार जब कोई फूल तोड़ा जाता है, इस बगीचे की शक्ति कम हो जाती है। ये बगीचा प्रकृति की आत्मा है। अगर इसकी शक्ति समाप्त हो गई तो ये हमेशा के लिए खो जाएगी। आमिरा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उसे एक कठिन फैसला लेना होगा। एक ओर उसका राज्य था और दूसरी ओर ये चमत्कारी बगीचा जो नेचर का चमत्कार था। लूना ने उसकी दुविधा को समझते हुए कहा, आमिरा, हर समस्या का हल सिर्फ जादू से नहीं होता। कभी कभी बुद्धिमानी और त्याग भी चमत्कार कर सकते हैं। आमिरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे दोनों की रक्षा हो सके। लूना ने उसे कुछ पौधों के बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने राज्य की भूमि में बो दो। ये बगीचा तुम्हारे राज्य को सिखाएगा कि प्रकृति की देखभाल कैसे की जाती है। लेकिन ये सब आसान नहीं होगा। आमिरा ने वो बीज लेकर अपनी प्रजा के साथ मिलकर पूरे राज्य में बगीचे लगाए। लोगों ने मेहनत की और धीरे धीरे जमीन हरी भरी होने लगी। पानी के स्रोत फिर से बहने लगे। आमिरा ने अपनी बुद्धिमानी और लूना की सलाह से न सिर्फ अपना राज्य बचाया बल्कि यह भी सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना ही असली जादू है। जब वो अगली पूर्णिमा की रात चांदनी बगीचे में गई तो लूना ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। उस रात आमिरा ने चांदनी में खड़े होकर महसूस किया कि उसने अपनी प्रजा और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना सीख लिया है। चांदनी बगीचा अब भी चमक रहा था और आमिरा का दिल गर्व से भर गया।